बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से बहुत लंबे अरसे के बाद, कई महीनों के बाद ये ट्रेंड नज़र आ रहा है कि रोज़ाना की बुनियाद पर रुपया डॉलर को मात दे रहा है। कई दिनों से ये हो रहा है कि डॉलर की कीमत मुसलसल कम हो रही है, उसकी कदर गिर रही है, रुपया मुस्तहकम हो रहा है। जो ताज़ा तरीन इतलात हैं, यानी अभी तो रात हो गई है, तकरीबन रात के 11:30 हो चुके हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वक्त की जो इतलात है, यानी जब ये क्लोज़ हुआ है डॉलर का रेट, तो उसमें डॉलर में इंटर बैंक में 61 पैसे और गिरा है आज के दिन में, और ये 165.62 रुपये पर बंद हुआ है। 165.62 रुपये। अब डॉलर इतने अरसे बाद इतना गिरा है, कई महीनों बाद, कम से कम मुझे जो याद आता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 5-6 महीने से भी शायद ज़्यादा हो गए हैं कि डॉलर 165 पर था और उसके बाद ये ऊपर ही जाता गया, कुछ नीचे आया लेकिन फिर ऊपर चला गया। तो यही चल रहा था, कुछ नीचे कुछ ऊपर, लेकिन मुसलसल नीचे आने का अमल है कई दिनों से। अब सिर्फ जुमेरात के दिन से देखा जाए तो ये तकरीबन 2.81 रुपया कम हुई है डॉलर की कीमत, 2.81 रुपये, और 1.6% ये कमी है डॉलर की कदर में। ये टॉप पर गया 168.43 रुपये पर चला गया था, 168.43 रुपये को टच करके अभी 165.62 पर आ गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब कितनी बड़ी बात है, मैं उसकी चंद मिसालें आपको देता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि डॉलर के तकरीबन 3 रुपये नीचे आने से पाकिस्तान पर जो कर्जों का बोझ है वो कितना कम हुआ है, आप हैरान होंगे। 305 अरब रुपए, 305 अरब रुपए का कर्जों का बोझ पाकिस्तान से कम हो गया है, सिर्फ ये डॉलर तकरीबन 3 रुपए नीचे आने से ही। इतना फर्क पड़ता है। चूंकि पाकिस्तान ने डॉलर में वापस करने हैं कर्जे, तो जब डॉलर की कदर ज़्यादा होगी तो ज़ाहिर है उतने ही रुपयों के लिहाज से आपको वो फिर डॉलर वापस करने हैं। तो ये सिर्फ तकरीबन 3 रुपये के करीब है, और 300 अरब रुपए से ज़्यादा हमारे ऊपर बोझ कम हो गया है कर्ज़ों का। ये तो सिर्फ एक फ़ायदा है। दूसरी चीज़ ये है कि हम जितनी चीज़ें ख़रीद रहे हैं बाहर से, अब वो निस्बतन हमें सस्ती मिलेंगी क्योंकि डॉलर का रेट नीचे गिर गया है। और अल्लाह करे कि ये ट्रेंड जारी रहे, अल्लाह करे कि ये ट्रेंड जारी रहे, क्योंकि बड़े अरसे के बाद हम देख रहे हैं रोज़ाना नीचे, कई दिनों से मुसलसल ये है कि कुछ पैसे नीचे करते 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 ये अब तकरीबन 3 रुपये नीचे जा चुका है। अब सबसे बड़ी चीज़ जो इसके अलावा होगी, महंगाई को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी, क्योंकि जो चीज़ें हम बाहर से ख़रीद रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ है पेट्रोल। अभी पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के लिए ओगरा ने भी कह दिया, पेट्रोलियम डिवीज़न ने कह दिया, और वजारत ख़जाना ने भी कह दिया, समरी मंजूर कर ली थी तीनों ने कि जी ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी जाएं सितंबर के लिए। इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता, पहले ही वबा की वजह से लोग परेशान हैं, फिर ये सैलाबी सूरत हाल आई, उससे लोग परेशान हैं, बड़ा लोगों का नुकसान हुआ है, तो हम पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ा सकते। अब चूँकि आप पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाएंगे तो उसको मेनटेन रखने के लिए क्या होगा, क्योंकि बाहर से तो आपने महंगा ख़रीदना है, बाहर से आप महंगा खरीद रहे हैं, अगर आप वो कीमत पास ऑन नहीं करते तो दूसरा हल क्या है कि आप टैक्सेस कम करने पड़ेंगे आपको इस कीमत को रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए। जो आप टैक्स ले रहे थे फिर अब वो कम कर दें, क्योंकि पेट्रोल तो महंगा आया है। तो अब 17 अरब रुपए का कम अज़ कम हुकूमत को नुकसान होगा टैक्सों की मद में। 17 अरब रुपया टैक्स कम आएगा हुकूमत को, लेकिन अब ये हुकूमत को बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अब उसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा। जब ये डॉलर का रेट नीचे गिर रहा है तो फिर आपको निस्बतन पेट्रोल अब सस्ता मिलेगा, क्योंकि आपने तो डॉलर में ही ख़रीदना है। तो डॉलर जब नीचे जाएगा तो उस लिहाज से उसकी कीमत पेट्रोल की भी कम हो जाएगी आपके लिए। तो ये बड़ी अहमियत है पाकिस्तान की इकॉनमी में डॉलर की इस लिहाज से। अब महंगाई भी इसलिए कंट्रोल होगी कि अगर ज़रा सा भी डॉलर ऊपर जाए तो बहाना मिल जाता है जी, कीमतें कई गुना बढ़ा दी जाती हैं, तो वो बहाना अब ख़त्म कि डॉलर तो आ रहा है नीचे। इसी तरह से आप ये देखिए कि एक्सपोर्टर्स जो हैं उन्होंने भी अपना हिस्सा डाला है। बहुत से उन्होंने डॉलर्स जो हैं वो मार्केट में बेचे हैं, चूँकि उनको रिफ़ंड मिल गया। जो हुकूमत के साथ एक तय था कि भाई आप इतनी एक्सपोर्ट करेंगे तो फिर आपको टैक्सों में छूट जाएगी, एक रिफ़ंड दिया जाएगा, वो उनको मिला है। और ये भी हुकूमत ने शर्त दी थी कि फिर आप ये डॉलर्स भी मार्केट में लेकर आएँ। उससे भी ये फ़र्क पड़ा है, डॉलर की कदर जो है वो कम होती चली जा रही है। अब एक और अच्छी खबर ये है कि जो लोग बाहर
डॉलर्स भिजवाते हैं उनको भी इससे फ़ायदा होगा। स्टूडेंट्स को भिजवाते हैं, कई लोग इलाज के लिए या दीगर मकासद के लिए जो बाहर जिनको फ़ीसें अदा करनी है किसी भी मद में डॉलर की शक्ल में, तो उनके लिए भी ये सहूलत हो जाएगी। एक और अच्छी खबर ये आई है कि टैक्स कलेक्शन में इजाफा हुआ है और 2 माह की अगर बात करें तो जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, जो तखमीना था, जो अंदाजे थे, उससे 42 अरब रुपया ज़्यादा टैक्स इकट्ठा हुआ है माली साल के पहले 2 माह में, जुलाई और अगस्त में। तो जो टारगेट था उससे 42 अरब रुपए ज़्यादा टैक्स इकट्ठा हुआ है, जो कि बड़ा खुश आइंद है। ये ट्रेंड जारी रहना चाहिए। अगस्त में कुछ टारगेट से कम है, लेकिन ओवरऑल टारगेट से हम ऊपर गए हैं। तो ये जाना पड़ेगा, तभी जाकर अच्छे पाकिस्तान के पास ज़खायर होंगे, यानी पाकिस्तान की हुकूमत के पास, पाकिस्तान की रियासत के पास टैक्सों की मद में, ताकि फिर लोगों पर खर्च किया जा सकेगा। इससे ये भी नज़र आ रहा है कि मईशत का पहिया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के ख़ास फजल और करम से चल पड़ा है। एक और बड़ी अहम मुलाकात का मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से अमरीकी कारोबारी अफराद, अमेरिकन बिजनेस काउंसिल के वफ्द ने मुलाकात की है और उन्होंने तारीफ़ की है हुकूमत की कि बिज़नेस फ्रेंडली आप माहौल मुहैया कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि और ज़्यादा आसानियाँ पैदा की जाएँ। बिज़नेस काउंसिल की तरफ से ये भी कहा गया और उनको इमरान खान साहब को ब्रीफ किया गया कि हम कहाँ किन किन शोबों में काम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं और उसको बढ़ा रहे हैं, कारोबार को किस तरह बढ़ाया जा रहा है पाकिस्तान में। तो 1,70,00,000 रुपया फिर दिया इमरान खान साहब को रिलीफ फ़ंड के लिए, और पहले भी 2 करोड़ दे चुका है। ये जो काउंसिल है 2 करोड़ रुपया दे चुकी है अमेरिकन बिजनेस काउंसिल वज़ीर-ए-आज़म के रिलीफ फ़ंड में। एक और अच्छी चीज़ ये है कि चाइनीज़ कंपनी की तरफ से इलेक्ट्रिक बसेस के हवाले से $5 करोड़ इन्वेस्टमेंट आ रही है। $5 करोड़ चाइनीज़ कंपनी इन्वेस्ट कर रही है पाकिस्तान में, ये इलेक्ट्रिक बसेस लेकर आ रही है। आटे की कीमत के हवाले से इमरान खान साहब ने वाज़े कर दिया है कि अब आटे और चीनी की कीमत नहीं बढ़ने देनी हमने मज़ीद, और आटा बड़ी मिकदार में इंपोर्ट कर लिया गया, गंदम इंपोर्ट कर ली गई है और चेक किया जाएगा, रेलवे को इस्तेमाल किया जाएगा ताकि ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना की जा सके। 5.8 अरब रुपए पाकिस्तान ने 1 साल में इकट्ठे कर लिए हैं। किस तरह से मोबाइल जो बैरून मुल्क से लाए जा रहे थे उन पर टैक्स लगाकर 5.8 अरब रुपया तो सिर्फ इस चीज़ पर इकट्ठा कर लिया गया है। हाँ, ये ज़रूर एक खबर अच्छी नहीं है कि बिजली की कीमतें बढ़ी हैं और IPP से मुआहदे के बाद भी ये हो रहा है। अगर ये मुआहदा ना होता तो आप सोचें और कितनी कीमतें बढ़ती। तो आने वाले दिनों में उम्मीद की जा रही है कि जैसे जैसे चूँकि डैम्स में अल्हम्दुलिल्लाह पानी वाफिर मिक़दार में मौजूद है, यानी बड़े डैम्स तो मुकम्मल भर चुके हैं, तो इंशाल्लाह सस्ती बिजली उस तरफ से भी मिलेगी और ये नए मुआहदे जो हैं इससे भी उम्मीद है कि कुछ कम होगा। ये बिजली कीमतें अलबत्ता ज़रूर बढ़ गई हैं और डॉलर का रेट और अगर नीचे गया तो उम्मीद है कि उसके बाद यहाँ भी कुछ लोगों को रिलीफ मिलेगा। अच्छा जी, कराची के लिए ट्रांसफॉर्मेशन प्लान इमरान खान साहब ला रहे हैं और जुम्मे को वो जा रहे हैं, दौरा करेंगे कराची का और वहाँ पर एक बड़े पैकेज का भी वो ऐलान करेंगे, पूरे प्लान का कराची के लिए ऐलान करेंगे, क्योंकि इतने बुरे हालात तकरीबन 100 साल तक की हिस्ट्री में तो नज़र नहीं आते जो कराची में इतनी तबाही हुई है ये सैलाबी सूरत हाल की वजह से। करप्शन के बारे में मैं आपको बताऊं कि बहुत बड़ी खबर आ गई है। PIA में मुसलसल एहतसाब का अमल जारी है, ना सिर्फ जारी है बल्कि तेज़ हो रहा है। 74 लोगों को PIA से बरतरफ कर दिया गया है, बर्खास्त कर दिया गया है, निकाल दिया गया है अगस्त के महीने में। 74 कोई करप्शन था, किसी की डिग्रियां जाली थी, किसी का कोई मसला था, कोई रिश्वत में था, तो 74 लोग निकाले गए अगस्त में। इससे पिछले महीने में जुलाई में 62 लोग निकाले गए थे, जून में 41 लोग। तो हर महीने ये एहतसाब का अमल तेज़ होता नज़र आ रहा है PIA में, तो ये एक बड़ी खबर है। रावी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के हवाले से इमरान खान साहब ने कहा है ये शाकार साबित होगा। एक बहुत अहम इजलास हुआ है जिसमें मुख्तलिफ वज़रा भी थे, वज़ीर आला पंजाब भी थे, और उस इजलास में ये बात सामने आई है कि ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट होगा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए भी, ओवरऑल पंजाब के लिए, लाहौर के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, और बड़ी इन्वेस्टमेंट आने की इसमें तवक्को है। इमरान खान साहब ने इस पर बड़ी ज़्यादा उम्मीदें लगा दी हैं। आखिर में मैं एक चीज़ अर्ज़ कर दूं कि पाकिस्तान की मईशत जिस तरह उसका पहिया अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा चल पड़ा है और अब ग्रोथ की बातें हो रही है, अगरचे बहुत कम तरक्की की शरह रहेगी, लेकिन मैं आपको दुनिया की बड़ी इकॉनमीज़ का हाल बता दूं तो आप हैरान हो जाएंगे कि सबसे ज़्यादा तबाही तो भारत में आई है। जो दुनिया की बड़ी इकॉनमीज़ हैं उनमें अगर देखा जाए तो अप्रैल से जून तक 2020 की बात की जा रही है, अप्रैल से जून तक, यानी अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीने, इनमें 24% गिरावट हुई है GDP में। 24% तरक्की की शरह में 24% गिरावट हुई है
जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि भारत तो बिल्कुल तबाही की तरफ है। और इसके अलावा बरतानिया यूके 20.4%, फ्रांस 13.8% गिरा है, यहाँ मईशत में गिरावट देखी गई है। इटली 12.4%, कनाडा 12%, जर्मनी 10%, अमेरिका 9.5%, जापान 7.6%, और चाइना इस तरह की बड़ी इकोनॉमीज में वाहिद मुल्क नजर आ रहा है जहां 3.2% ग्रोथ हुई है जीडीपी में। तो ये एक हैरानकुन सूरत हाल है। बहरहाल पाकिस्तान के लिए इस लिहाज से अच्छी खबर है कि चीन, जो पाकिस्तान का सबसे करीबी हमसाया, दोस्त और पाकिस्तान की मदद कर रहा है मुसलसल, वो उसकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, और बाकी तमाम बड़ी इकोनॉमीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा नीचे जा रही हैं। और पाकिस्तान की मईशत के हवाले से भी जो चंद अच्छी खबरें आई हैं वो मैंने आपसे शेयर की हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपने वतन को भी, यहाँ रहने वालों को भी अल्लाह ताला करे कि ये जो मसाइल आ रहे हैं ये जल्द ख़त्म हो और पाकिस्तान तेज़ी से तरक्की की तरफ बढ़े। ख़ास तौर पर ये जो मईशत के हवाले से कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं ये और ज़्यादा बड़ी हों और ज़्यादा तेज़ हों। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।